चंपावत की जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है। अब बीजेपी ने लोकसभा के लिए अपना एक बड़ा लक्ष्य तय कर दिया। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जमानत जब्त करने की मुहिम में जुट चुकी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने विसात बिछानी शुरू कर दी। चंपावत में कांग्रेस को करारी हार देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर एक बड़ा वार करने की तैयारी में है। जी हां, चंपावत की ऐतिहासिक प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना बड़ा टारगेट तय कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सारे मिथकों को तोड़ते हुए पहले उत्तराखंड में दोबारा 2/3 बहुमत की सरकार बनाई और उसके बाद पुनः चंपावत में 94% मत प्राप्त करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सीट को जीता है, उससे माननीय जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं उन सब ने हमें लक्ष्य दिया है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस गति को जारी रखें और लोकसभा चुनाव भी नए रिकॉर्ड मतों के साथ जीतने का लक्ष्य बनाएं। और उसके लिए हम पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली और जो हमारा नीचे तक का कैडर है उस सबको अपने साथ चर्चा करके इस विजय को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और 2024 में निश्चित रूप से विजय का एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी बूथ स्तर पर 2024 की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस केवल बयानबाजी तक ही सिमटी है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। 2024 में महायुद्ध होगा और बीजेपी के सामने लोकायुक्त, पलायन, बेरोजगारी जैसे तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब में जनता को देना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चंपावत का चुनाव एक अलग परिदृश्य में लड़ा गया। चंपावत का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। चंपावत में सत्ता पक्ष चुनाव लड़ रहा था, सरकार चुनाव लड़ रही थी। भाजपा का संगठन आपने देखा होगा कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन 2024 में महायुद्ध होगा और जब वो 2024 के चुनाव में जाएंगे तमाम सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहली बात तो भाजपा को इस बात का जवाब देना होगा कि 100 दिन में लोकायुक्त की बात करते थे, कहाँ तुम्हारा लोकायुक्त गया? पलायन आयोग आपने बनाया, बताइए सबसे ज्यादा पलायन अगर कभी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2017 से लेकर 2022 तक पलायन हुआ है। और बेरोजगारी की बात आप देखिए, सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी है। आज अगर कहीं भारत के सारे राज्यों में अगर गणना होती है तो उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। महंगाई की स्थिति क्या है? इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देना होगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सवालों का जवाब देना होगा। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तराखंड के जो सीमांत के गांव हैं खाली हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है? ये भाजपा, मैंने कहा इसलिए हमारा कहना है कि गलतफहमी है। आप देखिएगा जब समय आएगा उत्तराखंड की महान जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। प्रचंड जीत से बीजेपी उत्साहित है तो करारी हार से कांग्रेस का खेमा मायूस। जीत के बाद जहां बीजेपी एक और नया इतिहास रचने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेसी खेमा हार से भी सबक लेने को तैयार नहीं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने 24 के मिशन में वाकई में एक नया इतिहास रच जाए और कांग्रेसी खेमा मुंह ताकता रह जाए।